हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी बीए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड यूनिट की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट की हमने पहले बात कर ली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी यूनिट सेकेंड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स की। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके यूनिट सेकेंड हो जाएगी उत्तर भारत के राज्य। यहाँ पर अगर हम बात करें पहला टॉपिक हो जाएगा आपका यूनिट फर्स्ट का गुर्जर प्रतिहार वंश। यहाँ पर अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश की जो है आपके उत्पत्ति कब हुई, संस्थापक कौन था, प्रारंभिक शासक कौन था, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आने वाले समय में आपकी जनरल व्यास यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में आपके आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी भारत में बड़े हिस्से पर जो है आपके शासन करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश था। यहाँ पर अगर हम बात करें, उन्होंने जो है आपके अरब आक्रमणकारियों के खिलाफ एक मजबूत अवरोधक के रूप में काम किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी उत्पत्ति कब हुई थी गुर्जर प्रतिहार वंश की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनकी उत्पत्ति को लेकर इतिहासकार जो है आपके एक मत नहीं है। कुछ जो है आपके कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गुर्जर जाति की उत्पत्ति विदेशी जनजाति से हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ भारतीय विद्वानों का मानना है कि इनका जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार हुई है, यानी कि आपके सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं अपने आप को गुर्जर प्रतिहार वंश। यहाँ पर अगर हम बात करें, जिनका उद्भव जो है आपके ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ जो है आपके कुंड से हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रतिहार का मतलब क्या होता है, तो द्वारपाल होता है। प्रतिहार का मतलब वे स्वयं को भगवान राम के और लक्ष्मण के वंशज मानते हैं, यानी कि आपके जो राम के लिए प्रतिहार यानी कि आपके द्वारपाल थे। इसके अलावा अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश की जो है संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक संस्थापक जो है आपके नागभट्टम प्रथम था। वो जो है आपकी 730 से 760 के बीच में शासन किया था उन्होंने। इसका अगर हम बात करें, आपके नागभट्ट प्रथम ने क्या किया था कि सिंध की ओर से होने वाले अरब आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। यहाँ पर अगर हम बात करें, नागभट्ट प्रथम ने क्या किया था कि अपनी राजधानी को उज्जैन बनाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, ट्रिपर्टाइगल स्ट्रगल क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए गुर्जर प्रतिहार और बंगाल के पालों द्वारा और आपके राष्ट्रकूटों, दक्कन के राष्ट्रकूटों के बीच में 200 वर्षों तक संघर्ष चला था। उसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत किसने की थी त्रिपक्षीय संघर्ष की, तो वात्सल्य राज द्वारा जो है आपके त्रिपक्षीय संघर्ष की जो है शुरुआत की गई थी। यहाँ पर अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश के जो है प्रमुख शासक कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके वात्सल्य राज, नागभट्ट द्वितीय। इसके अलावा अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मीर भोज प्रथम, इनके महत्वपूर्ण शासक हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक शासक और आपका हो जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश में, तो यहाँ पर आपके महेंद्र प्रथम जो है आपके महेंद्र पाल जो है आपके इंपॉर्टेंट शासक हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है पतन क्यों हो गया था, तो स्क्रीन पर आप महेंद्र पाल के बाद उत्तराधिकारी कमजोर हुए थे। यहाँ पर अगर हम बात करें, महेंद्र पाल के बाद जो भी उत्तराधिकारी हुए उसके वो कमजोर सिद्ध हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके राष्ट्रकूटों के शासक जैसे कि आपके इंद्र तृतीय, इसके अलावा अगर हम बात करें कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था गुर्जर प्रतिहार वंश के जो भी शासक थे उन पर आक्रमण किया था दक्कन के राष्ट्रकूटों द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके सामंती शासकों द्वारा स्वतंत्र होना, यानी कि अगर हम बात करें जैसे कि परमार, आपके चंदेल, ये जो है आपके शासक थे आपके गुर्जर प्रतिहार के अधीन थे ये शासक, और इन्होंने क्या किया था कि विद्रोह कर दिया था गुर्जर प्रतिहार वंश के विरुद्ध। यहाँ पर अगर हम बात करें, चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका पतन का, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मोहम्मद गजनी द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया गया था। इसने जो है आपके साम्राज्य को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। तो ये जो है आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के कारण हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है आपके कला और स्थापत्य में क्या योगदान रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुर्जर प्रतिहार या फिर आपके महामारू शैली का विकास हुआ था मंदिरों में। यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात करें आपके आसिया में जोधपुर के मंदिर, इसके अलावा अगर हम बात करें ग्वालियर का तेली का मंदिर, ये आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के जो है आपके कला और स्थापत्य में महत्वपूर्ण योगदान हो जाएगा। आपके खुजरोहो के प्रारंभिक मंदिर जो बने थे वो भी आपके गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा ही बनाए गए थे। यहाँ पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए, त्रिपक्षीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं, तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मीर भोज प्रथम की उपलब्धियां क्या है, मूल्यांकन कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के क्या
क्या कारण थे, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी गुर्जर प्रतिहार कालीन कला और स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके कलचुरी चंदेली वंश, यहाँ पर अगर हम बात करें कलचुरी चंदेली वंश की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसकी उत्पत्ति जो है आपके क्षत्रिय मानी जाती है। ये क्षत्रिय को अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन सा जो है आपके क्षेत्र हो जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश के जो जबलपुर के आसपास के रहने वाले थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके संस्थापक की, तो यहाँ पर त्रिपुरी शाखा का संस्थापक यहाँ पर माना जाता है कोकल प्रथम। यहाँ पर आपकी कोकल प्रथम जो है आपका शासक माना जाता है। इसके संस्थापक यहाँ पर हम बात करें शक्तिशाली राज्य की नींव रखी थी आपके। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके प्रमुख शासक कौन कौन से हो जाएंगे, तो गोंगय देव इसके प्रतापी शासक हो जाएंगे। इसने जो है आपकी स्वयं को उपाधि कौन सी दी थी, तो वो जो हो जाएगी आपकी विक्रमादित्य जो है आपके इसकी शासक की उपाधि हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी कर्ण भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर शासक हो जाता है, प्रमुख शासक था। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी इस वंश की जो है आपके चंदेल वंश की जो है आपकी उत्पत्ति के कारण क्या थे, तो यहाँ पर कर्ण के बाद जो भी उत्तराधिकारी हुए थे वो कमजोर हुए थे। गढ़वाल परमारों और चंदेलों के बीच में लगातार जो संघर्ष है वो चलता रहता था। 12वीं सदी के अंत तक इनका पतन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका जो है आपका हो जाएगा इसके सांस्कृतिक योगदान क्या था। यहाँ पर अगर हम बात करें सांस्कृतिक योगदान की, तो यहाँ पर आपके 64 योगिनी मंदिर बनाया था इन्होंने, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है सांस्कृतिक योगदान में। तो यहाँ पर आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या थी, इनके पतन के क्या कारण थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ पर आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका तीसरा टॉपिक हो जाएगा यूनिट सेकेंड का गढ़वाल वंश की। अगर हम बात करें तो गढ़वाल वंश की जो संस्थापक कौन थे, तो चंद्रदेव इसके जो आपके संस्थापक थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके उसने जो है प्रतिहारों के अंतिम शासकों को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसको हराया था, तो यहाँ पर आपके महेंद्र पाल के उत्तराधिकारी जो भी हुए थे उनको हराया था आपके चंद्रदेव ने। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन से क्षेत्रों में इसने शासन किया था, तो आधुनिक उत्तर प्रदेश बिहार के कुछ हिस्सों तक इसने अपना शासन फैलाया था। इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो जो है आपके कन्नौज हो जाएंगी। दूसरी राजधानी जो थी आपकी वाराणसी, इसने 2 राजधानियां बनाई थी, कन्नौज और आपके वाराणसी काशी। यहाँ पर इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके प्रमुख शासक कौन कौन से हो जाएंगे, गढ़वाल वंश के प्रमुख शासक गोविंद चंद्र। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी जयचंद, ये जो है आपके प्रमुख शासक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके पतन के कारण क्या थे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चंदावर के प्रथम युद्ध में जयचंद की जो है हार हो गई थी। इसी के साथ इस वंश का जो है अंत हो गया था। यहाँ पर अगर हम बात करें पृथ्वीराज तृतीय ने जो है इनको हरा दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, तो गढ़वाल वंश के सबसे संबंधित, तो यहाँ पर अगर हम बात करें गढ़वाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक गोविंद चंद की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या शत्रुता का कारण था, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की और जयचंद के बीच में क्या स्वतंत्रता थी, तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें आपके चंदावर के युद्ध में क्या परिणाम निकला। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके गढ़वाल वंश के पतन के क्या क्या कारण थे, तो यहाँ पर आपको डिस्कस करने हैं। यहाँ पर आपके ज़्यादा आंसर नहीं दे रखा है, लंबा आंसर नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है अपनी 1 वीक सीरीज में इंपॉर्टेंट लगा लेना है कि गढ़वाल वंश के पतन के क्या कारण थे। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका परमार वंश। तो यहाँ पर अगर हम बात करें परमार वंश की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में पश्चिमी मध्य भारत में मालवा क्षेत्र पर इन्होंने अपना शासन किया था। इनकी राजधानी थी जो है आपके धार इनकी राजधानी थी, धारा इनकी राजधानी थी। यहाँ पर हम बात करें उत्पत्ति की, तो गुर्जर प्रतिहारों की तरह इनका भी जो है आपके उत्पत्ति जो है अग्निकुल सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर हम बात करें प्रारंभ में ये राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के सामंत थे। यहाँ पर हम बात करें ये जो है आपके परमार वंश के जो शासक थे वो जो है आपके राष्ट्रकूट और आपके गुर्जर प्रतिहार के जो वंशज थे उनके जो है आपके सामंत थे, यानी कि उनके अंडर रहकर काम करते थे। लेकिन इन्होंने जो है अपना वंश की स्थापना की, अपना शासन की स्थापना की। यहाँ पर हम बात करें प्रमुख शासक कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी वाघपति मुंज, इसके अलावा अगर हम बात करें राजा भोज, ये जो है आपके इंपॉर्टेंट शासक हो जाएंगे परमार वंश के। तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बात करें पतन का कारण क्या था, यहाँ पर आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि परमार वंश के जो है पतन का क्या कारण था, तो ये आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके परमार वंश से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम बात करें परमार वंश के इतिहास में राजा भोज के क्या योगदान है, मूल्यांकन कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें परमार वंश के पतन के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारक थे, तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें आपके वाघुपति मुंज के राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्यांकन पर टिप्पणी लिखनी है। आपको बताना है कि सांस्कृतिक योगदान क्या था, राजनीतिक योगदान क्या था आपके भारतीय इतिहास में, तो ये आपको डिस्कस करना है। इसके अलावा आने वाले समय में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ये वीडियो का थैंक यू, जय हिंद।